Hello everyone, welcome back to my channel. Under the financial management, this is the last topic that we are discussing. It's called the return and risk. So, return, as we all know, कोई भी सिक्योरिटी या कोई भी कंपनी इन्वेस्ट कहीं करती है तो उसको रिटर्न मिलता है और उस रिटर्न को पाने के लिए कितनी रिस्क लेती है कंपनी, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. सो रिस्क और रिटर्न हम दो कैटेगरीज के लिए पढ़ेंगे. एक पढ़ेंगे फॉर सिक्योरिटी पर्पस, एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी के लिए और एक पोर्टफोलियो के लिए. सो यू माइट बी थिंकिंग पोर्टफोलियो क्या होता है. पोर्टफोलियो इज़ अ कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ सिक्योरिटी. जब एक से ज़्यादा सिक्योरिटी में कंपनी इन्वेस्ट करती है तो इट इज़ टर्म्ड एज पोर्टफोलियो. फाइन. So, starting with return. Return is equals to capital return plus current return. Current return मतलब जो अभी मिल रहा है कंपनी को at present instance within 1 year. Current income can be 0 और पॉजिटिव. whereas कैपिटल रिटर्न कोई एसेट को बेच रहे या फिर कोई ऐसा सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रहे सपोज जो लॉन्ग टर्म के लिए है, तो वहाँ पे हमारा आंसर हो सकता है रिटर्न का नेगेटिव भी आ सकता है, ज़ीरो भी आ सकता है या पॉजिटिव भी रिटर्न हो सकता है. बट करेंट रिटर्न या तो ज़ीरो होगा या पॉजिटिव होगा, वो नेगेटिव नहीं होता है. नाउ एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होता है. जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं बट अभी तक मिला नहीं है. एक शेयर का हो सकता है डिविडेंड प्लस अभी का प्राइस जो भी मार्केट प्राइस चल रहा है बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट होल डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट. इसको हम लोग होल्डिंग पीरियड रिटर्न भी बोलते कि एक सिक्योरिटी को होल्ड करने के लिए हमें कितना रिटर्न मिल रहा है. नाउ सिक्योरिटीज़ और पोर्टफोलियोज़ के लिए रिटर्न हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. Securities. So return of security is equal to summation of probabilities into the return. अगर probability given है वही अगर प्रोबेबिलिटी नहीं दिया हुआ है तो रिटर्न विल बी समेशन एक्स बाय नंबर ऑफ ईयर्स एंड प्रोबेबिलिटी नॉट गिवन. यहाँ पे और एक नाम दे सकते हैं कि ये हमारा वेटेड एवरेज है और यहाँ पे ये हमारा ज्योमेट्रिक या नॉर्मल एवरेज है. नाउ पोर्टफोलियो का बात करें, क्योंकि पोर्टफोलियो इज़ कंप्राइज्ड ऑफ डिफरेंट सिक्योरिटीज़, तो पोर्टफोलियो का रिटर्न विल बी इक्वल टू वेट ऑफ सिक्योरिटी ए बाय रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी ए प्लस वेट ऑफ सिक्योरिटी बी रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी बी. सिमिलरली जितने भी सिक्योरिटीज़ है सबका वेट और सबका रिटर्न जब हम सम करेंगे तब हमें मिलेगा रिटर्न ऑफ अ पोर्टफोलियो. अब रिस्क की तरफ जाते हैं. सो रिस्क कंपनी में दो तरीके के होते हैं. एक डाइवर्सिफाइबल रिस्क और एक नॉन डाइवर्सिफाइबल. सो डाइवर्सिफाइबल रिस्क वो होता है जो
हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं या फिर हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, दे कैन बी कंट्रोल्ड. और नॉन डाइवर्सिफाइबल ऑल्सो नोन एज नॉन सिस्टमैटिक रिस्क which cannot be controlled. एग्जाम्पल, अगर इकोनॉमिक चेंजेस आ गया या अदर पॉलिटिकल चेंजेस, तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं है. वही अगर मशीन ख़राब हो गई कंपनी में या वर्कर स्ट्राइक आउट, तो ये सारे रिस्क हम लोग अपने में डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं. अब पोर्टफोलियो का सिक्योरिटीज़ का रिस्क. सो रिस्क ऑफ सिक्योरिटी when probability is given will be summation x minus x dash by n whole square. यहाँ पे x dash is equal to average return, या फिर बोल सकते हैं जो भी रिटर्न हमने ऊपर निकाला वो रिटर्न. ये when probability is given. और वही रिस्क when probability is not given will be summation probability of x minus x dash square when probability is not given. Right? So ये था सिक्योरिटी के लिए. वही पोर्टफोलियो में अगर हम जाए तो रिस्क विल बी इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी इक्वल टू वेट ऑफ ए का स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए का स्क्वायर प्लस वेट ऑफ बी का स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वेट ऑफ ए वेट ऑफ बी इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी इंटू कोरिलेशन. आर यहाँ पे डिनोट कर रहा है कोरिलेशन ऑफ ए बी, ऑल अंडर रूट. नाउ हाउ डू वी कैलकुलेट कोरिलेशन? कोरिलेशन ऑफ ए बी is equal to covariance of AB by standard deviation of A, standard deviation of B. Now you will say, how do we find covariance? So covariance of AB is equal to summation A minus A dash square b minus b dash whole square under root. So this was for portfolio. हम एक और चीज़ सिक्योरिटीज़ में निकालते हैं, वो है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. उसका होता है स्टैंडर्ड डेविएशन बाय रिटर्न, या बोल सकते हैं रिस्क. रिस्क का मतलब ही है स्टैंडर्ड डेविएशन. हैंस ये जो आया आंसर, इसको बोलते हैं v. तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू समेशन v. ये बेस्ड है थ्योरी ऑफ डोमिनेंस पे. थ्योरी ऑफ डोमिनेंस बोलता है, if the security dominates other, if one security, we are taking two securities this time, when one security dominates another security, the dominating one will be selected over the non-dominating one. अगर situation 1, अगर सिक्योरिटी A और सिक्योरिटी B है,
तो इसका रिटर्न और इसका रिटर्न 1 इज इक्वल टू रिटर्न 1, दोनों का रिटर्न सेम है। और अगर दोनों का रिटर्न सेम है तो जिसका रिस्क कम होगा दैट सिक्योरिटी विल बी सेलेक्टेड। ये था पहला सिचुएशन, रिस्क लेस व्हेन रिटर्न सेम। ये था पहला सिचुएशन। दूसरा सिचुएशन है अगर दो सिक्योरिटीज़ है और दोनों का रिस्क सेम है, तब वो सिक्योरिटी सेलेक्ट होगा जिसका रिटर्न ज़्यादा होगा। सो रिटर्न जिस सिक्योरिटी का ज़्यादा होगा व्हेन रिस्क सेम। तीसरा सिचुएशन है दो सिक्योरिटी, दोनों का रिस्क अलग है, दोनों का रिटर्न भी अलग है। सो रिटर्न डिफरेंट, रिस्क डिफरेंट, तब वो सिक्योरिटी जिसका रिस्क कम होगा और रिटर्न ज़्यादा होगा दैट सिक्योरिटी विल बी सेलेक्टेड। सो ये था बेसिस हमारा इन ऑर्डर टू सेलेक्ट अ पर्टिकुलर सिक्योरिटी, उसका रिस्क और रिटर्न देखे। अगर दोनों का रिटर्न सेम है तो जिस सिक्योरिटी का रिस्क कम है वो सिलेक्ट होगा। अगर दोनों का रिटर्न सेम है तो जिस सिक्योरिटी का रिस्क कम है वो सेलेक्ट होगा। वही अगर रिस्क सेम है तो जिसका रिटर्न ज़्यादा है वो सेलेक्ट होगा। वेरएज अगर रिस्क और रिटर्न दोनों सिक्योरिटीज़ का ज़्यादा है, इक्वल है, तो जिस सिक्योरिटी का रिटर्न ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू उसका रिस्क, वो सिक्योरिटी सेलेक्ट होगा। सो ये था बेसिक कंसेप्ट ऑफ हमारा रिस्क और रिटर्न का। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।